8th क्लास वाले बच्चे देखेंगे। मैं आपको जो लेसन पढ़ा रहा था ऊर्जा की प्राकृतिक और वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा के प्राकृतिक एवं वैकल्पिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के बारे में कल बात हुई थी। प्राकृतिक स्रोत आगे जाके दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक स्रोत के बारे में मैंने बता दिया था कि सबसे पहले तो ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है। क्या है, ईंधन के बारे में बात हुई थी। विद्युत ऊर्जा के बारे में बात हुई थी पिछली वीडियो में। बायोगैस के बारे में बात हुई थी, बायोगैस। इसके बाद जो टॉपिक है वो है आपका सीमित तथा असीमित ऊर्जा स्रोत। अब जो आपका अगला टॉपिक है बच्चों, तो वो है आपका सीमित तथा असीमित ऊर्जा के स्रोत। सीमित का मतलब होता है लिमिट में, लिमिटेड जो है, और जो अनलिमिटेड हो, है ना, कैसा हो, अनलिमिटेड हो। सीमित का मतलब जिनका इस्तेमाल लगातार करते रहने से एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे या उनसे दोबारा ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो सीमित मायने ऐसे पदार्थ या ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती है, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो सीमित ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सही है, गैस, ये सब ऐसे हैं जो निकलती है नीचे से, गैस, एथेन, मीथेन, प्रोपेन वगैरह, सब ऐसे हैं जिन्हें दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और ऐसी सीमित ऊर्जा के स्रोत जिनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, दोबारा, पुनः का मतलब होता है दोबारा, जिनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उनसे दोबारा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, उसे कहते हैं असीमित ऊर्जा के स्रोत। जैसे जल, वायु व सौर ऊर्जा आदि। सौर ऊर्जा आदि। तो मैंने आज आपको ये बताया कि सीमित ऊर्जा के स्रोत क्या है, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती, वो सीमित ऊर्जा के स्रोत, अर्थात उनका इस्तेमाल करने के बाद एक बार ही नष्ट हो जाते हैं, सही है। और असीमित ऊर्जा के स्रोत जिनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जैसे जल, वायु, सौर ऊर्जा, सही है। तो आपका ये हो गया। इसके बाद जो आपका है तो वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। अब जो कल हमारे दो पॉइंट थे लेसन में कि प्राकृतिक और वैकल्पिक, तो प्राकृतिक के बारे में हो गया। उसके बाद ये दो भागों में बढ़ गया, सीमित और असीमित। उसके बाद अब जो बात करेंगे हम, तो बात करेंगे बच्चों वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत की। किसकी? तो वैकल्पिक का मतलब भी वही होता है जिनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, अर्थात ये असीमित में ही आते हैं। किसमें आते हैं? असीमित, मतलब कि जिनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, वो सब हमारे कहाँ में आएंगे? वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत में आएंगे। जैसे इसमें पहला दे रखा है सोलर कुकर, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत में। समझ गए वैकल्पिक का मतलब क्या होता है? असीमित ऊर्जा के स्रोत, अर्थात जिनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसमें पहला आया हमारा सोलर कुकर। सोलर कुकर नाम से पता चल गया है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाने के काम में आता है, अर्थात खाना बनाने के लिए ऐसा कुकर जिसे खाना बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे सोलर कुकर कहते हैं, सही है। इसमें कुकर को इस तरीके से बनाया जाता है, उसमें कांच की प्लेटें होती हैं, सही है, उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है और अंदर रखी दाल या सब्जी जो भी होती है आपकी वो बन जाती है। इसीलिए वो धूप से होता है, धूप से गर्म होता है, इसलिए इसे सोलर कुकर कहते हैं, सही है, जो धूप की ऊर्जा को कुकिंग फूड वाली ऊर्जा में बदलने में काम आता है। तो ये हमारा सोलर कुकर हो गया। इसके बाद सौर सेल होता है।
सौर सेल या सोलर ऊर्जा, सौर सेल, सोलर ऊर्जा कहते हैं जिसे, सोलर ऊर्जा। सोलर ऊर्जा तो आप जानते हैं आजकल इसका क्रेज ज़्यादा चल रहा है। छतों पर जो बड़ी बड़ी प्लेटें लगी होती हैं, सही है, वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन एक धातु है जो सिलिकॉन अर्धचालक होता है, मतलब जो सिलिकॉन की बनी होती है। जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाशीय ऊर्जा को, कौन? सिलिकॉन, ये जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है जब इन प्लेटों पर जो सिलिकॉन की बनी होती है, किसकी बनी होती है? सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, सिलिकॉन। जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या में बदल देती है ये प्लेटें? विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद हम इसको विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, पंखा, हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। जितनी ज़्यादा प्लेटें होंगी उसी हिसाब से इनका वोल्ट आता है कि इतनी ऊर्जा इनसे प्राप्त होगी इतनी प्लेटों पर। ये सारा प्रोसीजर होता है। बारह थोड़ा सा बताने का मतलब है, वीडियो में इतना नहीं बताया जा सकता है डीपली, कि सोलर कुकर क्या है? जो खाना पकाने का काम आता है, धूप से खाना बनाता है, सही है। उसमें इस तरीके के प्लेट वगैरह फिट करते हैं, कांच की प्लेट के अंदर, उसमें भी ये लगाते हैं सिलिकॉन वगैरह की, जो भोजन को पकाने में मदद करता है। और इसी तरीके से हमारा सोलर सेल होता है, सही है, जिससे सोलर ऊर्जा प्राप्त होती है। वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये प्लेट है। और बाद में विद्युत ऊर्जा का उपयोग हम टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, पंखा वगैरह चलाने में करते हैं। उसके बाद हमारा है पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा। ये हमारी पवन ऊर्जा, ये सब असीमित ऊर्जा की स्रोत है, वैकल्पिक स्रोत है जल ऊर्जा। जल ऊर्जा तो हवा में भी गति होती है, तो हवा की भी गतिज ऊर्जा को, किसको? गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर काम में लाया जाता है। और जो जल होता है, बहते हुए जल में भी गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? गति का मतलब, गति का मतलब चलना होता है। क्या होता है बच्चों? चलना। तो मैं तुमको थोड़ी थोड़ी सी बातें बताता चल रहा हूँ। गतिज ऊर्जा, पवन में भी, हवा में भी गति होती है, सही है, और जल में भी, बहते हुए जल में भी गति होती है। तो दोनों से गतिज ऊर्जा है। तो हमारे पास जो संयंत्र होते हैं, सही है, उससे पवन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उसके लिए बड़े बड़े टरबाइन, इस तरीके के टरबाइन होते हैं, बड़े बड़े लगे हुए, सही है, वो हवा को फेंकते हैं और हवा की गतिज ऊर्जा को कन्वर्ट करके विद्युत ऊर्जा में काम में लाया जाता है। इसी तरीके से जल ऊर्जा, जल ऊर्जा में भी गतिज ऊर्जा होती है बहते हुए जल में। उन्हें भी बड़े बड़े टरबाइनों पे ही, संयंत्र के अंदर बड़े बड़े टरबाइनों के थ्रू, टरबाइनों पर पानी को फेंका जाता है और उसकी गति को, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार इसका उपयोग भी विद्युत ऊर्जा में बदलकर विभिन्न प्रकार के उपकरणों में किया जाता है। तो बताने का मतलब यह है कि पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का मतलब है कि पवन ऊर्जा में भी गति होती है, हवा में भी, और जल में, बहते हुए जल में भी गति होती है। तो इनकी गति से गतिज ऊर्जा बनती है और उस गतिज ऊर्जा को संयंत्र या उपकरणों की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल आप विभिन्न प्रकार के उपकरणों में कर सकते हैं, जैसे सोलर ऊर्जा का करना है, सही है। उसके बाद आपका एक पॉइंट और बचा है, नाभिकीय ऊर्जा। क्या बचा है आपका बच्चों? नाभिकीय ऊर्जा। बस एक पॉइंट और बचा है, आपका ये लेसन खत्म हो जाएगा। और ये लेसन मैं आपको करा चुका हूँ, बस आपको मैं लेसन समझा रहा हूँ। तो उसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा। क्या है? नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसे नाभिकीय ऊर्जा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे? कि किसी भी परमाणु की जो ऊर्जा होती है, जो उसका द्रव्यमान होता है, वो उसके केंद्र के नाभिक